हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो एक पीयूसी स्टॉक से एक मोनोपोली कंपनी बिलोंग करती है और डेफ्री कैटेगरी से भी एक कंपनी दोस्तों बिलोंग करती है, जहाँ तीनों पैरामीटर्स बहुत ही गजब की पॉजिटिव है। और वैसे आईआरसीटीसी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो अगर आप फंडामेंटल कंपनी स्टॉक के अंदर अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको निवेश करेंगे, तो ही आपको आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो कंपनी का कल के दिन एक इंपॉर्टेंट हमें इवेंट देखने को मिल चुका है, जहां कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट परफॉर्म किया था। तो किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया था, कंपनी ने अच्छे खासे बेसिस के ऊपर अपना रिजल्ट परफॉर्म किया। लेकिन जो आप बोलते हो कि कंपनी के अंदर आज के दिन हमें 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, तो गिरावट हमें क्यों देखने को मिली? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें वॉलेटाइल दोस्तों देखने को मिला था। तो सही बात है, फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, और सेकंड हाफ के अंदर हमें मार्केट के अंदर तेजी आपको नजर आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ आईआरसीटीसी के रिजल्ट्स आप ये देख सकते हो। बेसिकली सितंबर 2022 क्वार्टर का नेट सेल्स अगर आप देखोगे 805 करोड़ की जंप हमें देखने को मिल चुकी है, और ईयर ईयर बेसिस अगर आप कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 99% की जंप हमें इनके सेल्स के अंदर ईयर ईयर बेसिस देखने को मिल चुकी है। फिर अगर आप यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट, इनका नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 226 करोड़ का हमें इन्होंने नेट प्रॉफिट हमें जनरेट किया है, जो कि 43% के ऊपर ही हमें निकल के आया है। यानी कि 43% अप के ही अंदर इन्होंने अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म किया है। हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी 42% की जंप देखने को मिल चुकी है। फिर ईबिटा मार्जिन की अगर बात की जाए 45% की जंप हमें ईबिटा मार्जिन के अंदर देखने को मिल चुकी है, और 330 करोड़ की जंप हमें नज़र आ चुकी है। फिर अगर आप यह देखेंगे तो जो हमें ईबिटा मार्जिन पिछले साल कितना था 227 करोड़, इस साल कितना है 330 करोड़। तो लेकिन अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को मिल चुकी है, जहां करंटली अगर आप देखोगे 2.82 निकल के आया है, और पिछले साल अगर आप देखोगे 9.91 हमें निकल के आया था सितंबर 2021 में, और सितंबर 2022 में 2.82। तो इसी पैरामीटर्स के चलते हमें आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों करेक्शन हमें देखने को मिला। ऊपर से मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मार्केट के जो एस्टिमेट्स होते हैं कि कंपनी यस इस तरह से परफॉर्म कर सकती है, यानी कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ होती है, और अगर कंपनी इस तरह से परफॉर्म करती है तो हमें कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर आपको पैनिक लेवल निकल के आ सकती है, पैनिक लेवल क्रिएट हो सकती है, एज वेल एज हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे तो बहुत ही गजब के, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट्स हमें बढ़ते हुए निकल के आए हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा बुरे समय के अंदर, यानी कि कोविड जैसी सिचुएशन फिर से दोस्तों अगर आई, या फिर और भी कुछ भी हो सकता है, फिर से कोई ना कोई नई सिचुएशन आ सकती है, तो कंपनी प्रिपेयर रहेगी। इनका अगर आप रिजर्व देखोगे तो 1150 करोड़, 1300 करोड़, 1724 करोड़ और 2080 करोड़। तो लगातार इनके रिजर्व्स के अंदर भी हमें जंप है। और बोरिंग्स अगर आप देखोगे 2000 करोड़ का रिजर्व है, और बोरिंग्स 180 करोड़ है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेफ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। एज वेल अगर आप इनका ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके चलते आपके अंदर हमें कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए नजर आ सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो पहले 703 करोड़ था मार्च 2022 के अंदर। फिर 21 के अंदर जो हमें कोविड रिगार्डिंग जो इम्पैक्ट नजर आया वो 2021 के अंदर देखने को मिला। 703 करोड़ से 190 करोड़ के आसपास निकल के आया है, और 190 करोड़ मार्च 2021 में था, और 2022 की अगर बात की जाए तो 880 करोड़। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से हमें रिकवर निकल के आए हैं। तो जरूर आपका आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैगर हमें रिटर्न निकल के आ सकता है। सेम अगर आप यहाँ इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो 2020 में 513 करोड़ थी, बाद में 2021 में 187 करोड़, और करंटली अगर आप देखोगे 664 करोड़। तो जो 2020 में था वो इंक्रीज हो चुका है, और जो 2021 में जो हमें इन्होंने नेट प्रॉफिट परफॉर्म किया था ऑलमोस्ट 600% की जंप हमें निकल के आ चुकी। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। डरने की कोई बात निकल के नहीं आ रही। आपने जो आईआरसीटीसी के अंदर निवेश किया है वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। करंटली 740 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही। अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे 32% की गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल निकल के आई है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ चुकी है। तो जो भी लोग आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, बीओडी अप्लाई कीजिएगा, और हम लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 2:5 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि बेसिकली जो कंपनी है हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली कंपनी पहले डीमर्जर हुआ था,
और बाद में स्टॉक मार्केट के अंदर सेपरेटली हमें लिस्टेड निकल के आई है, जहां 2:5 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 2 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यह एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 7 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 4 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 14 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे तो 16 नवंबर इसकी हमें एक डेट निकल के आई है, जो कि कल के दिन। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना जो पहले बहुत बार दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 15 नवंबर यानी कि अगर आपने इस कंपनी के अंदर आज के लिए निवेश किया होगा या फिर इससे पहले अगर निवेश किया होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कल के दिन अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोग पैनिक होते हैं। कल के दिन कंपनी की प्राइसिंग के अंदर भी हमें डिक्रीज निकल के आएगी, गिरावट नजर आएगी। तो ये बहुत ज़्यादा लोग इसको गिरावट मान लेते, क्रैश मान लेते हैं। ये गिरावट नहीं होती बल्कि चार्ट एडजस्टमेंट होता है, एज वेल एज प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 83 रुपीज़ है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो अप्रैल 2022 में मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई और जब से कंपनी लिस्टेड 28% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 26,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप, यानी कि ये जो कंपनी है हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो जो मदरसन सुमी का जो बिजनेस है संवर्धन मदरसन सुमी, तो उस कंपनी का भी बिजनेस भी सिमिलर है। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया की अगर बात की जाए तो बेसिकली इस कंपनी का भी बिजनेस सिमिलर है। बेसिकली अगर आप यहाँ देखोगे ऑटो एसेसरी सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती है। ऑटो के जो कंपोनेंट्स होती है ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अभी हम आ चुके मदरसन वायरिंग लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे 62% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे हमें जून 2022 में 8.5% निकल के आए थे। सितंबर 2022 की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 10.5% निकल के आए हैं। इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज कर चुके हैं। डीएस ने अपना स्टेक स्लाइटली डिक्रीज किया है, ओके, ऑलमोस्ट 0.50% का स्टेक डिक्रीज किया है। गवर्नमेंट अगर आप देखोगे पहले बिल्कुल भी गवर्नमेंट इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने 0.09% का स्टेक बाइंग किया है। और पब्लिक अगर आप देखोगे तो स्लाइटली पब्लिक ने अपना स्टेक हमें डिक्रीज किया है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो पिछले क्वार्टर में हमें 203 करोड़ निकल के आया था। करंट बेसिस के ऊपर 181 करोड़ निकल के आए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप इनका नेट प्रॉफिट दोस्तों देखोगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 116 करोड़ निकल के आए हैं। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट्स के अंदर डिक्रीजिंग देखने को मिल चुकी है। तो कंपनी अच्छी है, पैरामीटर दोस्तों कंपनी एक डिसेंट तरीके से बिजनेस करती है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट हमें घट निकल के आए हैं। तो सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करना, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसके ऊपर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो हर एक दिन आपको स्लाइटली हमें करेक्शन निकल के आया है, स्लाइटली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बेसिकली अगर आप देखोगे 35.70 पर हमें ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी ने बिल्कुल भी दोस्तों इनका जो हमें Q2 का रिजल्ट निकल के आया था कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो ट्राइडेंट किस सेक्टर से बिलोंग करता है? टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी का हमें बिजनेस है और स्लाइटली पेपर के अंदर भी और केमिकल के अंदर भी हमें कंपनी का स्लाइटली एक हमें बिजनेस निकल के आ रहा है। तो ट्राइडेंट का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 83% की गिरावट हमें ईयर ऑन बेसिस देखने को मिल चुके 39 करोड़ के आसपास। तो जिसके चलते आपको ट्राइडेंट के अंदर हमें स्लाइटली गिरावट एज वेल एज हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट के अंदर 48% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो क्या ट्राइडेंट के अंदर करंट सिचुएशन के हिसाब से निवेश करना सही होगा या फिर हमें वेट करना चाहिए? क्योंकि पिछले एक महीने में दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी ने कब अपना रिजल्ट परफॉर्म किया था, उससे पहले से ही कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आई थी। 9 नवंबर के दिन हमें कंपनी की तरफ से उसी दिन हमें गिरावट नजर आई थी और कंपनी ने अपना रिजल्ट 12 नवंबर के दिन हमें परफॉर्म किया था। यानी कि रिजल्ट से पहले ही हमें कंपनी के अंदर इसका रिएक्शन हमें निकल के आता, इसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला था। रिजल्ट अगर बुरा है तो आपको कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी और वही गिरावट करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल चुकी है। करंटली 35.70 पर ट्रेड कर रहा है। इसका अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो 34 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट है। अगर कंपनी इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है, कंपनी अगर इस सपोर्ट को दोस्तों ब्रेक करती है तो 25 रुपीज़ तक हमें कंपनी ड्राइव होते हुए नजर आ सकती है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना, जिन भी लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर बाइंग किया है वो इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए दोस्तों आप होल्ड कर सकते हो। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो स्लाइटली
फ्रेश बाइंग दोस्तों अवॉइड करना। कंपनी का 1-2 क्वार्टर के हिसाब से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, 1 से 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी जिस तरह से परफॉर्म करे, पॉजिटिव मात्रा में अगर परफॉर्म करे, बाद में कंपनी के अंदर निवेश करने की दोस्तों कोशिश कर सकते हो। फ्रेश बाइंग दोस्तों इग्नोर करना। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।